नमस्कार साथियों, आज अपन समझने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट के इतिहास के बारे में और भारत देश का सिल्वर मेडल किस प्रकार से गोल्ड में कन्वर्ट होने वाला है इसके बारे में। साथियों, आप जानते हैं 2021 में जापान देश के टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल का आयोजन हो रहा है, जो कि 32वें नंबर का ओलंपिक चल रहा है। साथियों, इस खेल में विश्व के 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें से भारत देश के 227 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। साथियों, 227 में से भारत देश की पहली महिला मीराबाई चानू हैं, जिन्होंने भारत देश को सिल्वर मेडल दिला दिया है। साथियों, मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वाली प्रतियोगिता में भाग लेते हुए 202 किलोग्राम वजन उठाते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त कर लिया है। जबकि साथियों, इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए चाइना देश की एक महिला है, जिनका नाम है हो जजीहू। साथियों, जजीहू ने 210 किलोग्राम वजन उठा करके और गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। लेकिन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे बड़ी संस्था जो डोपिंग टेस्ट के बारे में काम करती है, डोपिंग क्षेत्र में काम करती है, इस संस्था का नाम है वाडा। साथियों, वाडा को डाउट हुआ जजीहू के ऊपर कि जजीहू ने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ किया हुआ है, अपने शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिबंधात्मक दवाइयों का उपयोग किया हुआ है, इसीलिए साथियों इनका टेस्ट होना संभव हुआ है। उन्होंने जजीहू को कहा कि बोले आप जापान देश में अभी रुकिए, आपका डोपिंग टेस्ट होगा और यदि डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई जाती है तो इनका गोल्ड मेडल छीन लिया जाएगा और वह मेडल भारत देश की मीराबाई चानू को दे दिया जाएगा। साथियों, डोपिंग के इतिहास के बारे में आपको इतिहास कुछ बता दूं, आइए यहाँ पर हम समझते हैं। इस प्रकार से ग्लोब बनाया, ये भारत देश, ये अफ्रीका महाद्वीप। साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है और यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम यूनान देश है। साथियों, यूनान के एथेंस नामक स्थान पर 1896 में विश्व का पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। और साथियों, ओलंपिक क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी संगठन एक संस्था बनी हुई है, उस संस्था का नाम क्या है? तो साथियों, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के लुसाने नामक स्थान पर 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की स्थापना की गई है। साथियों, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम अमेरिका है। 1904 का समय है। साथियों, पहली बार डोपिंग का शिकार व्यक्ति कौन था? जिस व्यक्ति के ऊपर डोपिंग के आरोप लगे और वह व्यक्ति डोपिंग का पॉजिटिव पाया गया। साथियों, अमेरिका देश का व्यक्ति था, धावक था। उस धावक का नाम था साथियों थॉमस हिक्स। जो थॉमस हिक्स है, थॉमस हिक्स साथियों, इनकी कहानी ये है कि इनके जो कोच थे, इनके कोच ने इनको एक दवाई दे दिया था, उसका नाम था स्ट्रेच-9। साथियों, स्ट्रेच-9 नाम की दवाई दे देने से और इसके साथों साथ में उन्होंने एक और दवाई दिया था, उसका नाम था ब्रांडी। साथियों, ये दो दवाइयों का उपयोग थॉमस हिक्स ने कर लिया था। ये दौड़ने वाला काम कर रहा था, धावक के रूप में काम कर रहा था। साथियों, जैसे ही इन्होंने स्ट्रेच-9 लिया और ब्रांडी लिया तो इनको साथियों इन्होंने विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार 2 घंटे 22 मिनट 18.4 सेकेंड तक दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। लेकिन साथियों, इन्होंने स्ट्रेच-9 ब्रांडी का उपयोग किया हुआ था, फिर भी हमारे पास कोई नियम नहीं था इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सके, ऐसा हमारे पास कोई नियम नहीं था। लेकिन साथियों, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और 2004 का समय आता है। साथियों, सबसे ज़्यादा डोपिंग के पॉजिटिव कोई व्यक्ति मिले हुए हैं, 2004 में मिले हैं। टोटल 2004 में 27 व्यक्ति यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए। साथियों, और भी इतिहास के बारे में बढ़ते हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी संस्था डोपिंग क्षेत्र में काम करती है, यहाँ पर साथियों कनाडा देश है। कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर साथियों वाडा की स्थापना की गई है। कनाडा के मॉन्ट्रियल पर 1999 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई है। जिस प्रकार साथियों हमारे भारत देश में दिल्ली में 2005 में एक संगठन, इसका नाम है साथियों नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। साथियों, भारत देश में नाडा काम करेगा, वर्ल्ड में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम करेगा। तो साथियों, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि जिस प्रकार से धावक थॉमस हिक्स ने पहली बार स्ट्रेच-9 दवाइयों का उपयोग किया हुआ था, ये जीत गया, इनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ क्योंकि इस समय हमारे पास कोई नियम नहीं थे। तो पहली बार किसके ऊपर केस किया गया? तो साथियों देखना, 1967 का समय है जब यहाँ पर फैसला लिया गया था कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति भी यदि अब
ड्रग्स लेगा, दवाइयों का उपयोग करेगा, ताकत बढ़ाएगा और मेडल जीतेगा, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम हम करेंगे और मेडल छीन करके उनको खाली हाथ कर देंगे। इसके लिए साथियों फैसला 1967 में लिया और यह निर्णय लागू हो गया साथियों 1968 में। साथियों 1968 में पहली बार कोई महिला के ऊपर या किसी से पहली बार कोई मेडल लिया गया हो, तो साथियों इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश। यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम साथियों स्वीडन है और स्वीडन देश की एक महिला थी, उस महिला का नाम साथियों हॉन्स गुनार। जो साथियों हॉन्स गुनार है, इस हॉन्स गुनार ने एल्कोहल का उपयोग कर लिया था और शराब का उपयोग करने के कारण इस महिला ने साथियों अच्छा खेल खेलते हुए कांस्य पदक जीत लिया था। लेकिन जब ये पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ये पता चलता है कि इस महिला ने, हांस गुनार ने एल्कोहल लिया हुआ था और सिल्वर मेडल जो है, कांस्य मेडल जीत लिया है, तो इनका मेडल को छीन लिया गया है। साथियों विश्व में 1960 का समय है जब डेनमार्क देश की एक महिला है, जिस महिला का नाम है इनेमाग जेन्सन। साथियों इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश। यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम साथियों डेनमार्क देश है और डेनमार्क देश की इनेमाग जेन्सन। साथियों इनेमाग जेन्सन ने एक दवाई ले लिया था, उस मेडिसिन का नाम था इन्फेंटेमाइंस। साथियों इन्फेंटेमाइंस जो है, इनका उपयोग करने के कारण, ये 1960 का समय है, ये साइकिल चला रहे थे और साइकिल से गिर गए, गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। आप सोच सकते हैं कि कितना हार्मफुल होता है बॉडी के लिए ये नशीली पदार्थों का उपयोग करना, मेडिसिन का उपयोग करना। एक पदक के चक्कर में अपना जान से हाथ धो चुके हैं। साथियों आप टॉपिक समझ चुके होंगे। इस प्रकार से टॉपिक पूरा का पूरा आपके सामने आ गया है। साथियों उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।